सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन होगा। क्या आज आपके मन में ये इच्छा हो रही है कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन होगा? तो कैसे कोई परमेश्वर के राज्य में बड़ा हो सकता है? क्या ये विचार हमारे मन में आना सही है या फिर गलत? और यदि ये विचार आना सही है तो क्यों, और गलत है तो कैसे? यदि हम चाहें कि परमेश्वर के राज्य का भेद बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा हल कर सकें तो सोच पाना असंभव है। परमेश्वर के राज्य का भेद समझने के लिए यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि इंसान जहाँ पर परमेश्वर का सहारा न लेकर अपने दिमाग का सहारा लेता है वहाँ शैतान काम करता है, और शैतान का काम है आपका विनाश करना। आपके लिए सहज यही होगा कि आप परमेश्वर के वचन का सहारा लें और उसी के अनुसार बात करें। हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 18 उसके 1 पद से 6 पद तक। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को भी ठोकर खिलाएं तो उचित होता कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के चेले उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा, अर्थात स्वर्ग राज्य में कौन पहुंचेगा? प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया। केवल बच्चे को ही क्यों बुलाए? बच्चा परमेश्वर के बारे में क्या समझेगा? तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों बुलाए उस बच्चे को? किसी धर्मी व्यक्ति को बुला सकते थे, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत पवित्र समझता हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बच्चे को बुलाए, इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बच्चे को क्यों बुलाए? उस छोटे से बच्चे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या समझाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? क्या बच्चे को खाने पीने के अलावा किसी और चीज की चिंता होती है? जब भूख लगी तो खाना खाया और फिर खेलने में मस्त हो गया। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या होगा, और आगे चल के क्या करेंगे? ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई पाप, ना कपट, इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता है। बच्चा तुम्हारे दुश्मन के साथ भी खेलने लगेगा। उस बच्चे को भले और बुरे का कुछ ज्ञान नहीं है। और जो तुम बड़े हो, तुम्हारे अंदर क्रूरता, घमंड, चोरी, झूठ, व्यभिचार कूट कूट कर भरा हुआ है, तो तुम कैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे जब तक उस बालक के समान नहीं हो जाते हो? क्या आज आपकी ये इच्छा हो रही है कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओ? यदि चाहते हो कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें तो अपनी बुराइयों को त्यागो और सत्य के मार्ग पर चलो। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन में यह कह रहे हैं कि जब तक कोई अपने आप को इस बालक के समान दीन और नम्र बनाता है वही स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और आपके कारण कोई ठोकर खाता है तो निश्चय है कि आप नरक जाओगे। इसलिए भला यही होगा कि आप सत्य की बातें बताएं। खुद प्रार्थना तो करो पर उन्हें भी प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर सबको समान अधिकार दिया है। तुम आज विश्वास करो और विश्वास के साथ प्रार्थना करो, और आज से ही तुम्हारे जीवन की समस्या जाने लगेंगी। परमेश्वर किसी एक पास्टर या पादरी का नहीं, परंतु सबका है, जो आज यीशु मसीह के नाम पर धंधा बना चुके हैं। यदि वो न सुधरे तो उनका विनाश होना तय है। हे मसीह भाइयों और बहनों, तुम आत्मा के चलाए चलो और आत्मा की बातें सुनो, ताकि तुम सब परमेश्वर के साथ बैठ सको। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।